हेलो फ्रेंड, 6 to 8 के लिए जितने भी विद्यार्थी साइंस के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यह क्वेश्चन। और जो भी जीके जीएस की तैयारी भी कर रहे हैं 40 नंबर के लिए, उनका भी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा साइंस में। ठीक है, तो साइंस का पूरा आपका निचोड़ मिल जाएगा और प्रीवियस पेपर का टोटल आपका प्रीवियस पेपर ही इसमें मिलेगा जितने भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यह आपका फिजिक्स का है कि मूल भौतिक राशि है कौन सी। इसमें से मूल भौतिक राशि है तो मूल भौतिक 7 होती है, जिसमें से यह पूछा गया है कि कौन इसमें से मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन है ए में बल है, बी ऑप्शन है वेग है, सी ऑप्शन है विद्युत धारा और डी ऑप्शन है कार और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई न हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट का आपका आंसर कौन सा होगा, तो यह आपका विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक है और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, शक्ति का मात्रक है, ये ऑप्शन है हर्ज है, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो यह 4 ही ऑप्शन है, पूछा गया यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो इस शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक यहाँ पे वाट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया है, बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें से एक और ऑप्शन होगा डी ई। ठीक है, जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है वोल्ट और सी ऑप्शन है कूलम और डी ऑप्शन है वाट। तो विद्युत शक्ति का कौन सा इकाई होता है, तो यह आपका होता है वाट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वाट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन है हमारा फैराडे, बी ऑप्शन है फर्मी, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है रदरफोर्ड। और यह एमपीपीसीएस प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको सभी को पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार का मात्रक है, कार का मात्रक क्या है कार का, तो ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है वाट और डी ऑप्शन है डायन। और यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो कार का मात्रक क्या आंसर होगा आपका, तो कार का आपका आंसर होगा वह होता है जूल, ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को मापा जाता है किस में मापा जाता है, ऑप्शन है हर्ज में मापा जाता है, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड में मापा जाता है, सी ऑप्शन है रेडियन में, डी ऑप्शन है वाट में और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या इसमें से अधिक। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ही मिलेंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ रहेगा। तो आवृत्ति का माप होता है क्या, तो ए ऑप्शन सही होता है, हर्ज ऑप्शन सही है, हर्ज में आवृत्ति का मापन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ज में क्या मापा जाता है। अब क्वेश्चन वही को पलट कर पूछ दिया कि हर्ज में मापा किया जाता है, तो ए ऑप्शन है आवृत्ति को, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है उष्मा, डी ऑप्शन है गुणवत्ता और ई ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हर्ज किस में मापा जाता है, यह आपका है तो आवृत्ति में मापा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर मात्रक है, ओम मीटर मात्रक है, ए ऑप्शन है प्रतिरोध का, बी ऑप्शन है चालकत्व का, सी ऑप्शन है प्रतिरोधकता का, डी ऑप्शन है आवेश का और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ओम मीटर को मापा जाता है, मात्रक है, ओम मीटर को मात्रक है, तो कौन सा यहाँ पे मात्रक है, तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो, प्रतिरोधकता। ठीक है, मात्रक है प्रतिरोधकता का ओम मीटर का। अब अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, ए ऑप्शन है दूरी का, बी ऑप्शन है समय का, सी ऑप्शन है आयु का और डी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का। इतने में यह पूछा गया है, सभी में आपका देख रहे हैं प्रीवियस पेपर सभी में पूछा गया। तो वर्ष इकाई में यह कौन सा यहाँ पे होता है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है, तो दूरी का, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन है आपका
कि प्रकाश वर्ष होता है। अभी क्वेश्चन कुछ और अलग का है। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। डी ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की गई दूरी, औसत दूरी। तो यह आपका प्रकाश वर्ष होता क्या है, यह आपका पूछा गया। तो प्रकाश वर्ष अभी हमने देखा कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है क्या? तो ऑप्शन है कि वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। सी ऑप्शन है वह समय जो सूर्य की किरणों पृथ्वी तथा पहुंचने में लगती है। डी ऑप्शन है वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लगता है, और यह भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष अभी हम लोग देखे हैं, तो यह दूरी का है, ठीक है। जो वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है तारकीय पिंडों के बीच की दूरियों परिवर्तन नहीं होती है। बी ऑप्शन है तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में कार्य करता है, यात्रा करता है। डी ऑप्शन है प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, ठीक है। तो यह खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण कौन सा होता है, ठीक है। तो यह 14 का जो आंसर है वह डी ऑप्शन सही होता है। प्रकाश वर्ष की गति स्पीड सदैव एक समान होती है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका इस तरह से कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक बराबर होता है, ठीक है। क्या मात्रक बराबर होता है यहाँ पे? ए ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष। बी ऑप्शन है 3.25 प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन है 4.50 प्रकाश वर्ष। डी ऑप्शन है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक का तारों के संबंध दूरियों को मापने का बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इसका कौन सा आपका आंसर होगा? तो यह आपका होगा बी ऑप्शन सही, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि एक नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर होता है कि ऑप्शन ए है 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। तो एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है यह? तो एक नैनोमीटर आपका होता है वह होता है आपका 10 के पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगला है कि एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है। ऑप्शन है वोल्ट है। बी ऑप्शन है विद्युत धारा है। सी ऑप्शन है प्रतिरोध है। डी ऑप्शन है पावर है। तो एम्पियर मापने की इकाई कौन सी होता है? तो यह अभी हम लोग देखें विद्युत धारा को मापने के लिए यह इकाई प्रयुक्त होता है। अगला है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई कौन सी है? ए ऑप्शन है उत्पादित की जाती है। बी ऑप्शन है उपभोग की जाती है। सी ऑप्शन है बचत की जाती है। डी ऑप्शन है ट्रांसमिशन में हार्स होता है, ठीक है। तो मेगावाट जो है वह कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 21 का ए सही होगा, ठीक है। उत्पादित की जाती है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई यह उत्पादित की जाती है। अगला है कि सूचियों को मिलाएं, ठीक है। यह सूचियां दिया गया है जिसको आपको मिलाना है कि किस में क्या मिलेगा, ठीक है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। देखिए ये है वाट है दिया हुआ, किस में यह आएगा, ठीक है। तो वाट का है, उसके बाद नॉट का है, फिर नॉटिकल मील का है और कैलोरी का है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन किस तरह से दिया है उसी तरह से इसको सजाना है, ठीक है। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा होगा वह सी होगा, ठीक है। तो देखिए ए का 4 होता है, ए का 4 वाट का होता है शक्ति, ठीक है। बी का यहाँ पे 3 है, मिस नॉट का यहाँ मिलाते हैं हम लोग समुद्री जल की गति को, और सी आपका है दूसरा, ठीक है, मिस नौ संचालन, और डी आपका है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से आपको याद भी कर लेना होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यह भी आपका दिया गया कि कौन इसमें से सुमेलित हैं, ठीक है।
आपका कौन इसमें से सुमेलित है? ऑप्शन है ए है जूल। जूल का इसमें क्या होगा? तो जूल का आपको सभी को पता होगा, जूल का कार्य होता है, ठीक है। अगला है एम्पियर। एम्पियर का आपका धारा में होता है, धारा में इसको मापते हैं। वाट। वाट का आपका होगा सामर्थ्य इसमें होता है। और वोल्ट। वोल्ट जो होगा वह कौन सा होगा? तो आपका यहाँ पे विभवांतर होगा, कैलोरी आपका उष्मा में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 25 का आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपको पता होगा कि ए ऑप्शन है 1000 वाट होता है, बी ऑप्शन है 750 वाट होता है, सी ऑप्शन है 746 होता है, डी ऑप्शन है 748 होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में हमारा दिया गया है कि कौन सा यहाँ पे सही है, तो कौन सा नहीं पूछा गया, कौन सा नहीं है। नॉट मीन्स जहाज के चाल की माप, यह सही ऑप्शन है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त हो गई दूरी, यह भी हम लोग अभी ऊपर देखें। एंगस्ट्रम में क्या होता है कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप करते हैं, तो यह भी ऑप्शन सही है। प्रकाश वर्ष क्या करती है? तो दूरी की इकाई को मापता है, तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, इसमें से कौन नहीं पूछा गया था। अगला है कि एमएस्ट्रम इकाई है। एमएस्ट्रम किसकी इकाई है? तो ए ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, बी ऑप्शन है ऊर्जा, सी ऑप्शन है आवृत्ति, डी ऑप्शन है वेग की, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो हम लोग अभी देखें एंगस्ट्रम में इसकी इकाई होता है, किसका इकाई होता है? तो वह आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा तरंग दैर्घ्य सही होगा। अगला दिया गया है कि इसमें से सूचियों को मिलाएं, ठीक है, कि 29 का सूची का मिलान कीजिए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो देखिए जो दिया गया है कि उच्च वेग है मैक, ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। ए का ए होता है, ठीक है, और बी का आपका यहाँ पे दूसरा होगा, यह भी ऑप्शन सही है। तरंग दैर्घ्य अभी हम लोग देखें एमएस्ट्रम में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो 3 दिया गया है, ठीक है, 3 है। मीन्स दाब का पास्कल में होता है, ऊर्जा का जूल में होता है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन हमारा ए सही, 29 का जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा, ठीक है। सी सही होगा। डी का 4, ठीक है, सी सही होगा, ठीक है। ए का 4 होगा, ए का 1 होगा, ए का 1 होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा। बी का आपका 2 है, और तीसरा का आपका 3 है, और डी आपका 4 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल है, ठीक है। तो जूल ऊर्जा से संबंधित है उसी तरह है किससे? पास्कल से। तो अभी हम लोग देखें पास्कल से ऑप्शन है मात्रा, बी ऑप्शन है दबाव, सी ऑप्शन है घनत्व, और डी ऑप्शन है शुद्धता, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह कौन सा होगा? तो यह आपका दबाव, अभी हम लोग देखें दबाव का यह आंसर, पास्कल नापा जाता है दबाव में, ठीक है। अगला है कि 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितने? 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, और डी ऑप्शन है 1 मीटर की, ठीक है। तो यह तो 32 का जो आंसर होगा वह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो ए ऑप्शन है डेसिबल, तो यह ध्वनि का परिवर्तित इकाई सही है। अश्व शक्ति, जो शक्ति की इकाई होता है, यह भी आपका ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन है समुद्री मील, नौ संचालन की दूरी की इकाई, यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन सेल्सियस या उष्मा की इकाई नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 33 का होगा वह आपका होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है? कौन सा उष्मा की इकाई नहीं है? ए ऑप्शन है कैलोरी, बी ऑप्शन है किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है किलो जूल, डी ऑप्शन है वाट। तो 34 का जो ऑप्शन होगा वह हमारा डी ऑप्शन सही होगा, वाट सही होगा। किस पूछा गया कि कौन नहीं है, तो वाट आपका नहीं होगा उष्मा का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।